नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लाई हूँ आप लोगों के लिए। व्हाट आर ट्विन फ्लेम एनर्जीज एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर रिलेशनशिप, क्योंकि अब 7/7 पोर्टल भी आ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें रीडिंग करनी है और अभी से अगर हम प्रिपरेशंस करेंगे तो फिर आसान रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि 7/7 पोर्टल बहुत ट्रिगरिंग होने वाला है। मुझे अभी से बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि एज यूजुअल 8 एक लायंस गेट पोर्टल है और 7 इज़ फॉर द प्रिपरेशन, और केतु की एनर्जी बहुत हाई होने वाली है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है तो मैं मर्करी रेट्रोग्रेड भी है, मतलब मर्करी भी अपनी जगह पे रेट्रोग्रेड है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर और अपने कम्युनिकेशंस पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग टाइम है और कहीं से कहीं तक भी फाइट हो सकती है। बड़ा अनसेटलिंग सा टाइम चल रहा है और ट्विन फ्लेम्स के लिए तो ये स्पेशली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो मैं आप लोगों को यही यही सब गाइड करने के लिए ये टॉपिक लेके आई हूँ। और ये 2 पार्ट होगा, मतलब एक अभी आएगा, एक वीडियो अभी आएगा और एक वीडियो में भी नेक्स्ट वीक आएगा इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस। ठीक है, तो मैं पार्ट 1 बना रही हूँ कि आप लोगों को किस तरीके की बॉन्डिंग और किस तरीके की अपग्रेडिंग की ज़रूरत है, ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएं उस चीज़ के लिए और अपने आप को तैयार रखें किसी भी तरीके के सीन के लिए और ट्रिगर्स के लिए। अगर आप अपने आप को रेडी रखते हैं तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी मेहनत सफल हुई, जो मैं काम करना चाहती हूँ आप लोगों के ऊपर वो मैं कर पा रही हूँ। इसीलिए मैं ये एडवांस में एक रीडिंग लाई हूँ 7/7 पोर्टल और कमिंग फुल मून और ये सब जो भसड़ हो रही है लाइफ में, और बहुत तगड़े तरीके से जो जूनियर लेवल पे हैं और मिडिल लेवल पे ट्विन फ्लेम्स हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा बड़ा कहीं ना कहीं ट्रिगर हो सकता है। तो अपन लोगों को पूरे तरीके से मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। यू गॉट टू बी रेडी फॉर थिंग्स, राइट। आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ बहुत ट्रिगरिंग हो सकती है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग हो सकती है। चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलेंगी शायद, और इसीलिए फिर आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं दुख दे सकती हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि आप कोशिश करिए कि इस रीडिंग को पूरे तरीके से देख पाएँ और पूरे तरीके से ऑनेस्टली मेरी उम्मीद यही रहेगी कि आपको मैं हेल्प कर सकूं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। इन द मिडल ऑफ नाइट आई डू दिस रीडिंग, क्योंकि मेरे को लगता है आई एम कंफर्टेबल एट नाइट, वर्किंग एट नाइट। दिन में पूरा खचड़ पचड़ रहती है लाइफ के, और भी इश्यूज हैंडल करने होते हैं हमको, तो आई प्रेफर लेट नाइट वर्किंग। तो चलिए मैं रीडिंग कर लेती हूँ फॉर द यूनिवर्स क्या बताना चाहता है आप लोगों के। फुल मून, मर्करी रेट्रोग्रेड एंड 7/7 portal, very very triggering right now। एक तरीके से आप लोगों की क्लास आपके पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, आपको बहुत लोनलीनेस फील हो सकती है, द पेन ऑफ बीइंग with people and still you are feeling lonely, that happens with the twin flame। घर जा एक तीव्र इच्छा की घर जाना है, वो घर वाली फीलिंग की कहीं पे कहीं तक भी आप अपने आप को घर पर फील नहीं करते। नो डाउट आप घर पे होते हैं, फिर भी आपको ये लगता है कि आपको घर ही जाना है और घर पे ही आपको सुख मिलेगा, और वो घर एक्चुअली है कहाँ ये आपको भी नहीं पता। ये ट्विन फ्लेम्स के साथ अक्सर होता है कि घर जाना है। मेरे को तो यही समझ में नहीं आता था
मैं रात के बीच में जब वॉशरूम उठती थी, एंड आई रिमेम्बर मैं पानी पीने के लिए जाती थी, और मैं 2 बजे रात को या 3 बजे रात को उठ के मैं अगर पानी पी रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता था, एकदम से एक रैंडम थॉट आता था कि मुझे घर जाना है, और मैं घर में ही हूँ। तब भी मुझे घर घर लगता था। तो वो घर वाली फीलिंग जो है ट्रिगरिंग होती है बहुत, कि आपको घर जाना है। वो घर भी आपको नहीं पता होता कि वेयर इट इज़, कहाँ है वो मुझे नहीं पता, बट वो घर जाने वाली फीलिंग ट्रिगर हो सकती है। अपना घर होगा तब भी ट्रिगरिंग होता है। काफ़ी यंग एनर्जी आ रही है, काफ़ी यंग एनर्जीज है, बहुत यंग एनर्जीज है। ये टेंडर लव की बात चल रही है, यंग लव की बात चल रही है यहाँ पे। और बहुत ये ट्विन फ्लेम्स काफ़ी यंग जनरेशन हैं, काफ़ी जो अभी यंग जनरेशन कह लीजिए, या अभी 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 जर्नी में आए हैं, उस टाइप के लोग हैं। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जेंडर, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जेंडर, जेंडर कैन बी एनी वन। मेल मेल बॉडी के अंदर फीमेल भी हो सकती है, और फीमेल बॉडी के अंदर मेल भी हो सकता है। उस टाइप की एनर्जी भी है यहाँ पे। LGBTQ कम्युनिटीज़ भी आ रही हैं यहाँ पे। फाइनेंसेस को लेके काफ़ी ट्रिगरिंग हो सकता है आने वाला कुछ टाइम आप लोगों के लिए, और इट्स क्वाइट ट्रिगरिंग, बट ठीक है, इट्स ओके। लेट मी सी कि क्या कहते हैं कार्ड्स। दिस इज़ अ वेरी यंग जनरेशन, young love people around this card, and काफ़ी सारा फाइनेंशियल ट्रिगर, फैमिली ट्रिगर, अनहैप्पीनेस अराउंड योर फैमिली हो सकता है। कुछ लोगों के लिए बहुत फेवरिंग भी है। मैं अभी अल्फ़ाबेट्स भी बता दूंगी आप लोगों को। अच्छा, बिल्कुल ऑपोजिट। ओके, लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ द कार्ड्स, राइट। अब आ जाइए, ये एक्वेरियस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, असेंडेंट एंड मास्टर, मास्टर हो सकते हैं किसी फील्ड में अपने, और काफ़ी यंग, काफ़ी यंग है लोग यहाँ पे, और काफ़ी सारा अकेलापन देख रहे हैं अपनी लाइफ में, और जूझ रहे हैं अपने अकेलेपन से। ऑल्दो दे हैव people around, but their partners, their twin flames are away from each other, मतलब they're not together, they're in separation kind of a situation right now। उनके लिए ये काफ़ी ट्रिगरिंग हो सकता है, और ये एनर्जी जो है काफ़ी फोकस्ड है आपकी ग्रोथ को लेकर के, आपके सोलर प्लेक्सिस को लेकर के, और थर्ड आई चक्रा को लेकर के, और थ्रोट चक्रा को लेकर के। जब तक आप अपने बारे में सचेत होकर के सच नहीं बोलने लग जाते, तब तक आपको आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। आपको अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, नहीं तो ये रिलेशनशिप में आपको और ज़्यादा पेन और आज और ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको ये बात समझनी पड़ेगी पड़ेगी कि ऑल दैट मैटर्स इज फाइनेंसेस, राइट। योर पेरेंट्स कुड बी ऑफ अ वेल टू डू फैमिली, बट यू हैव टू अर्न फॉर योर सेल्फ राइट नाउ, ठीक है। एरीज का बहुत स्ट्रॉन्ग साइन आ रहा है यहाँ पे। माई गट फीलिंग इज सेइंग एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, लीब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, स्कॉर्पियंस बहुत अच्छे हैं तरीके से आ रहे हैं यहाँ पे। बी केयरफुल विद व्हाट यू चूज टू डील विद। अभी के समय पे अभी कोई
किसी भी तरीके की टॉपिक में इंडल्ज होने से पहले आप सोच लीजिए कि ट्रिगर वार्निंग पहले से ही आपको दी जा रही है, ठीक है। तो आपको कम से कम इतना पेशेंस रखना पड़ेगा अपने ऊपर कि आप कहीं कहीं ट्रिगर होने से पहले खुद को हील करिए या रेडी रहिए इस चीज़ के लिए कि आपको ट्रिगर हो सकता है अगर आपने ये बात अभी छेड़ी तो। क्योंकि ऑलरेडी आपका सोलर प्लेक्सस मतलब आपका पेट नासाज है, मतलब अभी आपका पेट वैसे वैसे भी ट्रॉमेटिक पैटर्न्स को हील करने में जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी सोलर फ्लेयर्स और ये सब होके गया है। तो आप लोगों को ऑलरेडी डीएनए मैट्रिक्स का सिचुएशन हैंडल करना पड़ रहा होगा, डीएनए हीलिंग का सिचुएशन हैंडल करना पड़ रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें आपके डीएनए में डाउनलोड हो रही होंगी जो आपको समझ में भी नहीं आ रही होगी। ये रिंगिंग है, फॉलिंग बहुत तगड़ा वाला, आई ब्लडीनेस, अपने आप को कहीं और किसी सिचुएशन में फील करना वाली सिचुएशन या ड्रीम ऐसे आ सकते हैं आप लोगों को। तो ये बहुत ही अभी पेशेंस वाला टाइम है। कोई भी कमिटमेंट, कोई भी चीज़ को, पैटर्न को हील करने से या ट्रिगर होने से पहले अपने पास्ट लाइफ को रियलाइज़ करिए कि आपने जो चॉइसेस किए हैं वो किस प्रकार के हैं, और उनको हील करते हुए आगे बढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पैटर्न नंबर 1 तो ये हो गया कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ एक्सपेक्टेशंस ख़त्म करनी ही पड़ेंगी। बहुत टफ है, जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ, ले बट किंतु परंतु ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं हील हुए तो आप इस जर्नी में आगे बढ़ने में बहुत टफ ट्रिगरिंग झेलेंगे। अगर आपने सबसे मेजर कर्मा जो होता है आपके पेरेंट्स के साथ जुड़ा होता है, सेकंड आपके पार्टनर्स के साथ, थर्ड आपके सब उससे भी बड़ा होता है, सबसे बड़ा अपने बच्चों। अगर आपके बच्चे हैं तो वेल टू डू परिवार से है, और अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ भी आपको अपना कर्मा हील करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अपने कार्मिक पैटर्न्स को बहुत डीपली रीड करते हुए आगे बढ़ना है। और आगे ये एनर्जी आपकी इस हफ्ते की कह लीजिए या सेवन पोर्टल के पहले की या फुल मून की एनर्जीज, आप कलेक्टिव एनर्जीज है, जो भी आपको रेजोनेट करे वो लीजिए और आगे बढ़िए। मैं देखना चाहूँगी कि आर्कएंजल माइकल क्या कहना चाहते आप लोगों से। व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ आर्कएंजल माइकल। हेलो फ्रॉम हेवन। आपके जो एंसेस्टर्स है वही, जो अगर आपके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है, आपको आपको अपने सपनों में दिख सकते हैं। आपको एंजल थेरेपी करनी चाहिए। आर्कएंजल माइकल से आपको हेल्प मांगनी चाहिए। आप उनको एक लेटर लिख सकते हैं आर्कएंजल माइकल को, वॉट एवर योर इशूज आर, एंड यू कैन बर्न इट एंड ब्लो इट इन फ्रॉम योर बैल्कनी, ठीक है। फूक मार के उड़ा दीजिए उसको। और उसमें आप जितने भी पैटर्न्स आप हील करना चाहते हैं, ये जो भी रिपीटेटिव पैटर्न्स हैं आपकी, कि आपकी जॉब नहीं लगती या जॉब लग के छूट जाती, या आपके बॉसेस अच्छे नहीं होते, या आपका आपका लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं होता, ये बार बार आपके साथ हो रहा है, आपका रिलेशनशिप बनता है टूट जाता है, इस टाइप का। और लोनलीनेस का पैटर्न है, आपके परिवार में शादियाँ नहीं हो रही है, इस टाइप के जो पैटर्न्स हैं उनको आप लिखिए शुरू से कि कहाँ से ये लीनिएजिक पैटर्न्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ ये आकर के आपको बॉदर कर रहे हैं और आपकी लाइफ में हैम्परिंग कर रहे हैं, आपको हैम्पर कर रहे हैं, आपको रोक रहे हैं इस सिचुएशन से गो थ्रू होने में और आगे बढ़ने में, ठीक है। तो आप आर्कएंजल माइकल से हेल्प मांग सकते हैं, बिकॉज ही इज रेडी टू गिव दैट हेल्प, राइट। और आपको एंसेस्टर्स भी कह रहे हैं, बेटा अगर आप हील करना चाहते हो तो हील हो सकते हो। दे आर प्रोटेक्टिंग यू, गाइडिंग यू, हीलिंग यू नाउ। तो अपने एंसेस्टर्स को ज़रूर याद कीजिए, उनको ग्रैटिट्यूड में रखिए, आप उनसे ग्रैटिट्यूड में रहिए, ठीक है। हमेशा एंसेस्टर्स के लिए दिया जलाइए अपने किचन में पानी की तरफ,
जहाँ भी आप पीने का पानी रखते हैं वहाँ पे आप किचन में एक छोटा सा सरसों का तेल का दिया जला सकते हैं। मिट्टी का हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जीज है। अभी किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट अपने पार्टनर के साथ मत मत करिए। अबंदंतिया, अगर आप ये सब हील कर लेंगे तो आपको प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ मिलने वाली है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको आगे अगर बढ़ना है तो ये सब पैटर्न्स आपको ही करने पड़ेंगे, नहीं तो आपके लिए ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आगे और बड़े प्लेटफॉर्म पे मिल सकती है। चलिए अब मैं देख लेती हूँ कि क्या है आपके इनिशियल्स, आपके पार्टनर के इनिशियल्स जो आपको रेजोनेट हो सके। पहला है वी, एम, बी, टी, एफ, डी, ओ, पी, आई, एन, जे। ये आपके या आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं या आपके पार्टनर के नाम में हो सकते हैं ये वर्ड्स। तो आपको अगर रेजोनेट करता है तो आप लीजिए। जहाँ तक आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है वहाँ तक लीजिए, और अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। एंड पार्ट 2 में जल्दी लाऊंगी, देखती हूँ कब लाती हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। आगे की सेवन सेवन पोर्टर्स की जो एनर्जी है वो फुल मून पे डाल दूंगी। ओके, तो टेक केयर। पूरी रीडिंग में बने रहने के लिए थैंक यू। आई होप यू कमेंट दिस टाइम। साइलेंट ट्रीटमेंट तो हम पूरी ज़िंदगी एक दूसरे को दे ही चुके हैं, ये आपको कोई देता होगा। एंड आप जानते ही होंगे कैसा लगता है साइलेंट ट्रीटमेंट से। चुपचाप जा कर के रीडिंग देख करके विदाउट एक्नॉलेजमेंट जाना कैसा लगता है, ये आपको भी पता होगा। आप किसी के लिए खाना बनाया और वो चुपचाप खा के चला जाए तो कैसा लगता है, तो ठीक मुझे भी वैसा ही लगता है। एनीवेज, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।